कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? क्या रे तांत्रिक, खड़े खड़े क्या बकवास कर रहा है? ला मेरी फुटबॉल उठाकर मुझे वापस दे। चुड़ैल, तूने मेरी 10 वर्ष की तपस्या भंग कर दी। तुझे फुटबॉल खेलने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जो तू घने जंगल में फुटबॉल खेल रही है। अरे मेरी फुटबॉल है, मैं जहाँ मर्जी वहाँ खेलूं। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे कहाँ खेलना है? तू तंत्रा की शक्ति को नहीं जानती चुड़ैल। और तू मेरी शक्ति को नहीं जानता तंत्रा। मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों को ना फुटबॉल बना दिया है। जो फुटबॉल तेरे मुंह पर पड़ी है, जानता है वो भी एक जमाने में तांत्रिक था। तेरी तरह उसने भी मुझसे बदतमीजी से बात की और मैंने उसे फुटबॉल बना दिया। इतना घमंड अच्छा नहीं है चुड़ैल। मैं जानता हूँ कि गलती से एक सही काम किए जाने की वजह से तुझे वरदान मिला हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वरदान को कोई दिल का सच्चा और एक मासूम ही तोड़ सकता है। मैं उस मूर्ख भूत का पता जानता हूँ। तुझे वास्तव में मेरे बारे में सब पता है। इसका मतलब तो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। इससे पहले तू मेरे लिए खतरा बने, क्यों ना मैं तुझे फुटबॉल बना दूं। अरे वाह, अब मेरे पास 2-2 फुटबॉल है। खेलने में मजा आएगा। लेकिन तांत्रिक को तो पता था कि मुझे मिले इस वरदान को कौन तोड़ सकता है। इसका मतलब ये बात कोई और भी जानता होगा। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। मन क्यों, सच्चे और भोले तो इंसानों के बच्चे ही होते हैं। इसका मतलब बच्चे ही मेरे लिए खतरा है। अब मैं इंसानों के बच्चों को फुटबॉल में परिवर्तित कर दूंगी और फिर मैं उन फुटबॉलों को जला दूंगी। उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लीजिए भूत बॉस, नाश्ते में आपके लिए चिकन फ्राई लाया हूँ। मुझे नहीं खाना तुम्हारा चिकन क्राई। आज वैसे भी मुर्गे की आवाज सुनकर मेरी नींद उड़ गई। भूत बॉस, टीपू का कहने का मतलब है चिकन फ्राई है। चिकन क्राई तो फ्राई होने से पहले करता है। तब तो ठीक है, लाओ इधर लाओ। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तुम दोनों ने कभी अपने आप को मिरर में देखा है? कितने मोटे हो गए हो तुम दोनों। भूत बॉस, शायद आप मिरर कहना चाह रहे हो। अरे हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है, वही है। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों खा खा कर मोटे होते जा रहे हो और इंसानों के बीच हमारा डर खत्म होता जा रहा है। भूत बॉस, आजकल इंसान बहुत ही समझदार होते चले जा रहे हैं। टीपू बिल्कुल सही कह रहा है भूत बॉस। और इंसानों के बच्चे तो और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। अरे वो अपने क्लास टीचर से नहीं डरते तो भूतों से क्या खाक डरेंगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों के अंदर भोलू की स्पिरिट समाती जा रही है। ये क्या बात कर रहे हैं आप भूत बॉस? स्पिरिट तो हम तीनों ही हैं। हम तीनों की बॉडी को तो जले हुए बरसों हो गए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर अब से हम इंसानों को रात में नहीं दिन में ही डराएंगे और शुरुआत करेंगे हम इंसानों के बच्चों से। हम इंसानों की बस्ती में ऐसा आतंक मचाएंगे कि जब भी कोई बच्चा रोएगा तो उसकी माँ डरते हुए कहेगी, सो जा, सो जा, नहीं तो भूत बॉस आ जाएगा। नहीं भूत बॉस, वो ये कहेगी कि सुल्तान आ जाएगा। अबे तुझ में क्या खलनायक है कि वो ये कहेगी? वो ये कहेगी कि सो जा, सो जा बेटी, वरना टीपू आ जाएगा। अरे तुम तीनों अपनी बकवास बंद करो, मेरा भूत आ जाएगा। चलो
और इस बार हमारे साथ भोलू भी चलेगा। इस बार चुटकी नहीं बजाऊंगा, स्वयं उसके पास जाऊंगा। मुझे सोते से क्यों उठा दिया? तुमने जितना सोना था सो लिया भोलू। सोते हुए तुमने बहुत अच्छे अच्छे क्रीम देख लिए, लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, समझे? भूत बॉस, क्रीम तो इंसान लगाते हैं, वो भी फेयर एंड लवली। हम चाहे जितनी भी क्रीम लगा लें, हमारा चेहरा और ज्यादा भयानक नहीं हो जाएगा। आप शायद ड्रीम कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। डियर भूत बॉस, जब आपकी इंग्लिश इतनी वीक है तो आप इंग्लिश बोलते ही क्यों हो? आज तुमने बिल्कुल सही बात बोली भोलू। मेरी इंग्लिश ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ। हाँ। अरे भूत बॉस, वो ये कह रहा है कि आपकी इंग्लिश वीक है, यानी कमजोर है। आज तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हें हम सबके साथ चलना ही होगा। जाओ, जाकर इन बच्चों को डराओ और उनकी फुटबॉल छीन लो। इम्पॉसिबल भूत बॉस, मैं इतने इनोसेंट दिखने वाले चिल्ड्रन की आंखों में टीयर्स नहीं देख सकता। अगर इन बच्चों की आंखों में तुम टीयर्स नहीं देख सकते, तो फिर ध्यान रखना, तुम मेरा फियर देखोगे। भूत बॉस, आज आपने पहली बार सही इंग्लिश बोली है। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर अंग्रेजी का ज्ञान लेने नहीं बैठा। जाओ, जाकर आतंक मचा दो। भूत बॉस, सारे बच्चे बुरी तरह से डर गए हैं। हाँ भूत बॉस, और कुछ बच्चे तो डर की वजह से भाग गए हैं। हमारे शहर में ऐसे ही आतंक मचाना है। आज हम अपने डर का वो आतंक मचाएंगे कि कोई भी बच्चा फुटबॉल खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। माई चाइल्ड, नो फियर, भोलू इज हियर। माई चाइल्ड, तुम्हारी आईज में गरम गरम टीयर्स अच्छे नहीं लगते। तुम तो घोस्ट हो। हाँ, मैं घोस्ट हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा घोस्ट हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मैं जोकर या होस्ट भी बन सकता हूँ। वो घोस्ट हमारी फुटबॉल छीनकर भाग गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे माय एंग्री चाइल्ड, ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी मदर तुम्हें कौन सी चक्की का आटा खिलाती है भाई? मेरी मदर ने मुझे सिखाया था, अगर कभी भी तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो उसे डंडे से कुचल देना। लेकिन तुम अच्छे भूत हो, इसलिए तुम्हें मैंने कम मारा। लेकिन तुम्हें अच्छा भूत होने का सबूत देना होगा। अरे मेरे एंग्री चाइल्ड, इसे तुम कम पीटना कहते हो? अगर मैं जीवित होता तो इतनी मार खाकर तो मैं डेड मैन बन जाता। वो तो अच्छा है कि मैं डेड मैन ही हूँ जो तुम्हारी मार झेल गया। लेकिन फिर भी अच्छाई को हमेशा एग्जाम देना पड़ता है। मैं भी एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। बोलो। वो घोस्ट धमकी देकर गए हैं कि शहर के हर बच्चे की फुटबॉल छीन कर ले जाएंगे। तुम्हें उन बच्चों को फुटबॉल लाकर देनी होगी। ये एंग्री चाइल्ड कम वाइल्ड चाइल्ड ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसने सही बोला है। मैं शहर के सारे बच्चों की मदद जरूर करूंगा। इस शहर के स्वीट बच्चों, नो फियर, भोलू इज हियर। आई एम कमिंग तुम्हारी मदद करने के लिए।
इस शहर के सारे बच्चों की फुटबॉल तो हमने छीन ली। अब तुम दोनों शहर के हर नोट रूम में जाओ और वहां पर जाकर सारी फुटबॉल चुरा कर ले आओ। भूत बॉस, नोट रूम तो बैंक में होता है, आप शायद शोरूम कहना चाह रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो पूछ क्यों रहे हो? जाओ, जाकर जल्दी से शहर की सारी फुटबॉल चुरा कर ले आओ। अरे अरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सब तो बहुत ज्यादा उदास बैठे हो। मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। कुछ भूत हमारी सारी फुटबॉल छीन कर ले गए। वो सारे शहर की दुकानों से भी सारी फुटबॉल चुरा कर ले गए। लगता है तुम बच्चों को फुटबॉल बहुत पसंद है। उन भूतों ने वाकई बहुत बुरा काम किया, क्योंकि फुटबॉल खेलना तो बहुत अच्छा काम है, इसलिए मेरा नाम ही फुटबॉल चुड़ैल है। लेकिन इसका उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? क्या हमें फुटबॉल लाकर दोगी आप? नहीं, मैं तुम सबको ही फुटबॉल बना दूंगी। उसके बाद तुम्हें फुटबॉल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें जाने दीजिए चुड़ैल जी, हमें फुटबॉल बनाकर आपको क्या मिलेगा? अगर हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे माता पिता उदास हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुझे ही फुटबॉल बना दूंगी। मेरे पास तो इतनी ढेर सारी फुटबॉल इकट्ठा हो गई, अब मैं इन्हें अपने अड्डे तक कैसे ले जाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं इन सारी फुटबॉल को ट्रक में भर कर ले जाती हूँ। कार और बाइक तो मैंने बहुत ड्राइव की है, लेकिन कभी ट्रक ड्राइव नहीं किया। आज ट्रक ड्राइविंग का भी आनंद उठा लेती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, पता नहीं किस हाल में होगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, देखना हमारा बेटा जरूर वापस आएगा। आई एम टायर्ड। लगता है भूत बॉस ने सारी फुटबॉल चुरा ली, लेकिन शहर के सारे बच्चे कहाँ लापता हो गए? आखिर उन्हें अर्थ खा गई या स्काई खा गया? मुझे किसी भी हाल में इस सिटी के इनोसेंट चिल्ड्रन को ढूंढना ही होगा। आफ्टर ऑल मैंने उस बच्चे से वादा किया था कि मैं सच्चाई का एग्जाम जरूर दूंगा। अरे वाह, इतनी ढेर सारी फुटबॉल। चलो पहले फुटबॉल को ले चलता हूँ, उसके बाद उन इनोसेंट लिटिल चिल्ड्रन को ढूंढकर उनकी फैमिली के हवाले कर देता हूँ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब मुझे पता चला कि ट्रक ड्राइवर 40-40 घंटे ड्राइविंग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करने में बहुत मजा आता होगा। लगता है मुझे अब अपनी फुटबॉल की शॉप को छोड़कर ट्रक ड्राइवरी करनी चाहिए। नो फियर चुड़ैल, भोलू इज हियर। क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में बात कर। तू कोई भूत है, भूत होकर तुझे अंग्रेजी बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुझ जैसे हिंदुस्तानी भूत पर, जो हिंदुस्तानी भूत होते हुए भी विदेशी भाषा बोलता है।
ये सारी फुटबॉल मुझे दे दो चुड़ैल विच। क्या किचकिच बोल रहा है तू? इतनी ढेर सारी फुटबॉलों का क्या करेगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी ढेर सारी फुटबॉल का क्या करेंगी। शायद तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम फुटबॉल चुड़ैल है। अब तू मेरी बात का ठीक से जवाब दे। तू तो भूत है, तू फुटबॉल का क्या करेगा? ओके चुड़ैल विच, बताता हूँ। दरअसल मेरे भूत बॉस ने शहर के सारे बच्चों की फुटबॉल चुरा ली है। बच्चे बहुत उदास हैं, इसीलिए मैं ये सारी फुटबॉल शहर के सारे बच्चों को दे दूंगा। फुटबॉल देखकर उन सारे बच्चों के होंठों पर स्माइल आ जाएगी। इसका मतलब तू भूत के नाम पर कलंक है। भूत होते हुए तुझे इंसानों पर दया करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? निर्लज्ज, अब मैं तुझे फुटबॉल बना दूंगी। वेरी वेरी सॉरी चुड़ैल विच, मैंने आपको नाराज कर दिया। चुड़ैल विच, मुझे मेरे असली रूप में ले आइए। ये सब क्या है तंत्रा? बेवकूफ बेवकूफ चुड़ैल, क्या तू अपने ही वरदान के उस तोड़ को भूल गई कि अगर तू किसी मासूम भूत को फुटबॉल बना देगी और अगर उस बनाई हुई फुटबॉल से एक किक भी मारेगी तो सारी फुटबॉलें अपने असली रूप में आ जाएंगी और तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तूने जिस भूत को फुटबॉल बनाया है वो बहुत ही मासूम भूत है। ये कैसे हो सकता है? वो तो बेवकूफ भूत है। बेवकूफ नहीं बल्कि मासूम है। तंत्रा, आई एम हियर, भूलू इज हियर और आई एम वेरी फियर। मुझे भी सही कर दीजिए। नहीं, तुम्हें अभी कुछ महीने फुटबॉल के रूप में ही रहना होगा। अगर मैं तुम्हें अपने असली रूप में ले आऊंगा तो फिर फुटबॉल चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। मुझे कुछ महीने तक तुम्हें किक मारनी होगी और तब तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। हाँ, तुम्हें दर्द भी होगा, लेकिन तुम अच्छे भूत हो तो दर्द को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, समझे? भूत बॉस, भूत बॉस, भूत बॉस, प्लीज हेल्प मी। तुम्हें इंसानों की मदद करने का बहुत शौक है ना भोलू? अब कुछ महीने आराम से फुटबॉल बने रहो। भूत लोग को तुम्हारी मूर्खता से कुछ महीने के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? अरे वाह वाह भोलू, क्या उछलते हो भाई? अरे पिछवाड़ा छीन दिया रे।